हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी फॉर्मूले थे वो सब देख लिए थे। आज की क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बड़ी रिएक्शन है, ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपने इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? डिसोशिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स। इसको आप क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे मोल्स से ज्यादा कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर जितनी कंसंट्रेशन डिसोशिएट हुई x डिवाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन को किससे बताया था मैंने? ए नोट से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बात कर लेते हैं। जैसे मान लो रिएक्टेंट है A, उससे बन रहा है प्रोडक्ट B प्लस C। यही मैंने रिएक्शन ली थी लास्ट क्लास में भी। तो T बराबर 0 पे हमने क्या माना था? A नोट। T बराबर T पे हमने क्या बात करी थी? A नोट माइनस x बराबर AT। और यहाँ पे क्या लिखा था? x। यहाँ पे क्या लिखा था? x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया बेटा? x बराबर आ गया यहाँ पे A नोट माइनस AT। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया? अल्फा का फॉर्मूला बन गया x बाई ए नोट। तो x बराबर क्या? ए नोट माइनस AT। AT का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? AT का फॉर्मूला लिखा था ए नोट ई की पावर माइनस KT। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे हम क्या लग देते हैं? ए नोट ई की पावर माइनस KT। आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, इसको समझने के लिए देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? ए नोट। बताओ, ए नोट से ए नोट से ए नोट कट गया तो क्या बचा? 1 माइनस ई की पावर माइनस KT। तो आप आराम से देख सकते हैं अल्फा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस KT। ये आपका अल्फा हो गया। इसी को आप क्या बोलते हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हो। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को, आपने लास्ट क्लास में मैंने बताया था T बराबर, क्या फॉर्मूला बताया था? T बराबर 1/K ln ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था। तो अगर मैं ए नोट कॉमन ले लूँ तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, T बराबर 1/K ln ए नोट कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो क्या बचेगा? ए नोट 1 माइनस एक्स अपॉन ए नोट। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पे ए नोट से ए नोट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और आपको चीज दिखाई देगी, T बराबर 1/K ln, और यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं क्या? 1/1 माइनस अल्फा। आराम से देख, x अपॉन ए नोट को क्या बताया था? अल्फा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई परसेंट में, कोई फ्रैक्शन में अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा आपकी क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। वो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपसे अल्फा परसेंट पे पूछा जाए तो आप सबको पता है कि सर अगर फ्रैक्शन से हम परसेंट में निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। और अगर उल्टा चल रहे हैं तो डिवाइड बाई क्या कर देते हैं? 100 से। ये तो बहुत पहले से सिखा दिया जाता है आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और आप इसके रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं आगे आपको बात बताऊं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक थी। चलिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि Tx% निकालना पड़ता है आपको। अब x% का मतलब क्या आता है? आ जाओ बात कर लेते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो Tx% का मतलब क्या होता है बेटा? Tx% लिखाओ तो इसका मतलब होता है रिएक्शन को x% कंप्लीट होने में लगा टाइम। रिएक्शन को x% कंप्लीट होने में लगा टाइम। अच्छा सर इसका क्या मतलब है? आ जाओ पहले मैं फॉर्मूला बना देता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप a से क्या बना सकते हो? b प्लस c, ठीक है सर। तो यहाँ पे t बराबर 0 पे आपने क्या लिख दिया? ए नोट लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। t बराबर t पे आपने क्या लिख दिया? ए नोट माइनस x। किसका परसेंट? इनिशियल कंसंट्रेशन का परसेंट। तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। परसेंट है ना, तो इसको तो इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? T बराबर 1/K ln ए नॉट अपॉन, हाँ भैया ये आपका क्या हो गया? 80। और मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी? बराबर T बराबर 1/K ln ए नॉट बाई 80 लिखा था। बोलो हाँ या ना।
लिखा था ना ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ A0 माइनस एक्स A0 डिवाइड बाई 100। बताओ A0 से A0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन के ln 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो यहां पे आपका निकल के आ गया Tx% बराबर 1 अपॉन के ln 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। बस ये जरूर ध्यान रख लेना बेटा कि ये जो x% लिखा हुआ आता है उसका मतलब क्या होता है कि इतना कंप्लीट होने में लगा टाइम, मतलब इतना कंप्लीट हो चुका है, वो आपको x की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको 3 ऐसे रिलेशन बताने वाला हूं जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा भी वो निकलते कैसे हैं। ये बात समझ में आ गई। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक x% रिएक्शन होने में लगा टाइम, तो किसका निकाला है हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन का। और ये वैल्यू भी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इसमें लगने वाला टाइम भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आराम से देखो, क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो आपको मैं 3 चीजें निकाल के दिखाने वाला हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर आप देखें तो मैं आपको 3 चीजें दिखाने वाला हूं। आइए, सबसे पहला है T75%। T75%, कई बार इसको फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि भैया ये T3/4, तो कंफ्यूज मत हो जाना। जो क्वेश्चन बोले, एक बार जेई एडवांस पूछ चुका है इसको, लेकिन जेई एडवांस ने बोला था कि इतना कंप्लीट हो चुका है, तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। मैं इसको आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करके, इसको रफ करके 75% निकालने का सिखाता हूं, ठीक है ना। चलिए, मेरे को रिलेशन निकालना है T75% एंड T½ में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो, T75% बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 75% कंप्लीट होने में लगा टाइम, तो 1 अपॉन के ln, बोलो 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। एक्स कितना है, 75, ठीक है। तो आराम से देखो, बहुत आराम से रिलेशन निकल के आ जाएगा। और ये कई बार जेई डायरेक्ट भी पूछ लेता है। 25 4 बार कट गया, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ln 4, 2 आगे आ जाएगा। तो आराम से आप आगे देखें। अब यार इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप ये जब देख रहे हैं कि सर ln a की पावर x, आप क्या लिख सकते हैं, x ln a लिख सकते हैं। अब इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, T½ आ जाएगा। तो आपको सीधा दिख रहा है ये 2T½ के बराबर हो गया। आराम से प्रूव कर सकते हो, और इसको डायरेक्ट भी याद करना है आपको। मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ, T75% बराबर मैंने क्या प्रूव कर दिया, 2T½ प्रूव कर दिया। देखो आराम से। अब ऐसे ही अगर मैं, ये तो 75% था, ठीक है, देख लिया होगा, आराम से देख लो। ऐसे ही अगर मैं 87.5 करता हूं, क्या करता हूं, सेकंड रिलेशन यहां पे लिख दूं क्या, यहां पे जगह है मेरे पास। तो दूसरा अगर रिलेशन निकालूं T87.5%, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो T87.5% क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के ln 100 अपॉन 100 माइनस 87.5%। आप सबको पता है ये 12.5 आएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन के ln 8, और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर क्यूब, तो ये आगे आ जाएगा 3 ln 2/k, और ln 2/k क्या होता है, T½ होता है। तो आपका एक और रिलेशन निकल के आ गया, T87.5% बराबर 3T½ आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। तो यहाँ पे T87.5% बराबर कितना आ गया बेटा, 3T½ आ गया। आराम से देखो, डायरेक्ट भी याद रखना है आपको, लेकिन निकालना भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और रिलेशन आता है T99.9% और T½ में रिलेशन, उसको भी देख लो, बहुत फेमस रिलेशन है, आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं डायरेक्ट तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है ना। तीसरा T99.9%, इसमें थोड़ा बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा चमकता नहीं है बच्चों को। तो 1 अपॉन के ln 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 अपॉन के ln, हाँ भाई 100 ये आपका आ जाएगा 1000, तो आप इसको अगर 3 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ln 10/k, और ln 10 की वैल्यू आप सब जानते हैं, 3 × 2.303 अपॉन k हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6.909 डिवाइड बाई k। बताओ T½ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, T½ का फॉर्मूला पढ़ा था ln 2/k, और मैंने आपको बोला भी था, आपको ये भी याद रखना है 0.693 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, k। आप मेरे को एक चीज बताइए, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि सर 10T½ इसको आप लिख सकते हो, इसको आप 10T½ लिख सकते हो लगभग, ठीक है ना।
और इतना ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये वैल्यू ला सकते हो, नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो एक और रिलेशन निकल के आ गया, t 99.9% बराबर 10t½ ये 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आराम से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 75% को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/4 आएगा, 87.5% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 7/8 आएगा। तो ऐसे करके वो जो t 7/8 है वो t 3/4 है, अगर आप उनको परसेंट में निकालते हैं तो आंसर आपके सेम ही आने वाले हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, लेकिन एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना कि वो t 3/4 का मतलब क्या है। कई बार क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर देता है, अच्छे से सुन लेना। इसलिए मैंने वो फ्रैक्शन वाली चीजें ज्यादा नहीं छेड़ी है, परसेंट में आपको सिखाया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चाहे फ्रैक्शन में करें चाहे परसेंट में करें, आंसर सेम आना है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर दिया हूँ और ये रिलेशन में नहीं मिटाने वाला हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बेटा, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें आपको किसी टाइम पे कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट की। तो देखो इधर देखना, जैसे हम क्या लिखते हैं, k बराबर 1/t ln, बोलो A0/AT लिखते हैं ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। k बराबर मैं ln 2 क्या लिख सकता हूँ, t½ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/t ln A0/AT, आराम से देखते जाना, ये t ऊपर चल जाएगा तो t/t½ ln 2 इक्वल्स टू ln A0/AT, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये ऊपर ले जाओ इसको, जैसे हम ln में नीचे ले आते हैं वैसे ऊपर भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 2/2t/t½ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln A0/AT। बताओ ln से ln क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2t/t½ बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, A0/AT। तो ये t/t½ को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, t/t½ को मैं लिख रहा हूं n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, आराम से सीख लो। तो यहाँ पे आपका AT बराबर आ गया बेटा, AT बराबर आ गया A0/2n। AT का मतलब क्या बताया था, किसी टाइम t पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। A0 का मतलब क्या बताया था, इनिशियल कंसंट्रेशन। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर हो गई बात। कैसे निकालते हैं, जो आपको रिएक्शन में टाइम दे रखा है डिवाइड बाई t½ कर देना। जैसे अब ये फॉर्मूला कब यूज में लेना होता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, AT बराबर A0 e⁻ बताया था, नहीं बताया था? हाँ सर बताया तो था, ठीक है। बट ये फॉर्मूले को लगाने में आपके पसीने निकल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में अगर मान लो t½ दे रखा है 10 मिनट और आपको टोटल टाइम दे रखा है 50 मिनट में कंसंट्रेशन बताओ, तो आप आराम से लगा सकते हैं 50 मिनट, तो आपको टोटल टाइम दे रखा है और 10 मिनट आपको t½ दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जब जब n की वैल्यू इंटीजर आ रही हो ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, बिंदास होके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। मैंने डेरिवेशन थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि ये आपको आना चाहिए। मैंने केवल पेन जैसे जैसे घुमा रहा हूं ना मैं, वैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए। फाइनली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, एक और कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करने जा रहा हूँ, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, और फिर इस टॉपिक को हम बाइंड अप कर देंगे। देखो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इधर आओ, देखो इधर। अगर मैं बोलूँ ना बेटा आपको कि जैसे A0 से आप गए, किसमें, A0 से आप गए, आपने 10% रिएक्शन करवाई, तो 10% रिएक्शन करवाई तो 0.9 A0 तक गए, फिर 10% रिएक्शन करवाई तो 0.81 A0 तक गए, फिर 10% रिएक्शन करवाई, ऐसे करते गए। सर इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 10% कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो फिर से 10% कंप्लीट होने में 10 मिनट ही लगेंगे। ये समझाना चाह रहा हूं मैं, फिर से 10% कंप्लीट होने में 10 मिनट ही लगेंगे। निकाल के देख लेना, आपका आंसर हमेशा आएगा। ये बनती है GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें आप कॉमन रेशियो निकाल लेना। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, फाइनल टर्म डिवाइड बाई इनिशियल टर्म। अगर ये सेम आ रही है तो आपकी GP बन रही है, और अगर GP बन रही है तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये काम आता है जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखते हैं। आराम से देख लो, जब भी आपकी GP बन रही है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिल सकती है। क्लियर हो गई बात। इसी को मैं अगर, इसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक को मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि जैसे A0 से अगर आप A0/2 पे जा रहे हैं, A0/4 पे जा रहे हैं, A0/8 पे जा रहे हैं, तो बताओ इसको क्या बोलते हो आप, t½ इसको क्या बोलते हो, इसको भी t½ बोलोगे, इसको भी क्या बोलोगे, t½ क्यों,
क्योंकि सर एक चीज बताओ, ए नोट से आप ए नोट बाई 2 पे गए, आपने आधी कंसंट्रेशन जब बच जाती है उसको क्या बताया था, टी हाफ बताया था। इसकी आधी कंसंट्रेशन बच गई उसको भी टी हाफ बोलेंगे, इसकी आधी कंसंट्रेशन बच गई उसको भी टी हाफ बोलेंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, ए नोट से ए नोट बाई 4 पे पहुंचे, कितने टी हाफ लगे, 2 टी हाफ। ए नोट बाई 4 का मतलब क्या है, इतना बच गया, कितना परसेंट बच गया, 25% लेफ्ट है। तो डिसोशिएट कितना हो गया, 75% डिसोशिएट हो गया। रिलेशन देखो उधर, ये रहा रिलेशन, 75% डिसोशिएट होने में कितने टी हाफ लग रहे थे, 2। 75% डिसोशिएट होने में 2 टी हाफ लग रहे हैं। तो दोनों ही बातें सेम हैं, बस पूछने का तरीका अलग है। अगर आप ए नोट से ए नोट बाई 8 पे जाएंगे, 3 टी हाफ लग रहे हैं, 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, ठीक है। और ए नोट बाई 8 का मतलब क्या है कि 12.5% बच गया लेफ्ट। तो डिसोशिएट कितना हो गया होगा, 87.5% डिसोशिएट हो गया होगा। तो वही तो रिलेशन बताया था आपको। हाँ, तो आना तो वही है ना यार, आना तो वही है, मैंने आपको वही तो सिखाया। अगर सेम फ्रैक्शन में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर सेम टाइम ही लगेगा। सेम फ्रैक्शन में रिएक्शन 10% कंप्लीट हुई, 10 ही मिनट लगेंगे। फिर 10% कंप्लीट करोगे तो 10 मिनट ही लगेंगे, फिर 10% करोगे तो 10 मिनट लगेंगे। ज्योमेट्रिकल जीपी बनती है इसमें। बात समझ में आ गई? चलिए एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक चीज को खत्म कर देते हैं, फिफ्थ वाली क्या बोलती है कि मान लो आपको क्वेश्चन में दिया जाए 2 टाइम पे कंसंट्रेशन। सुनना ध्यान से, आराम से सुनना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे क्वेश्चन ही है एक तरीके का कि अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है सर, ए नोट गिवन है, ठीक है। और फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है किसी टाइम कंसंट्रेशन पे T1 पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है 81, किसी टाइम T2 पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है 82, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ 81 से 82 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आप इसको 0 मतलब वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं, आपको ये टाइम पूछा गया है, ये टाइम आपसे पूछा गया है। कैसे निकालोगे, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसको निकालते हैं T2 माइनस T1 करके। अब सर ये T2 और T1 क्या है, T2 का मतलब बेटा ये है, आराम से सुनना, T2 का मतलब ये है 1/k ln, ए नोट बाई 80 रखते हैं ना, 80 क्या है यहाँ पे T2 पे 82, ठीक है। और T1 का मतलब क्या है 1/k ln, ए नोट बाई क्या आएगा यहाँ पे 81 आएगा। T2 माइनस T1 करना है, आराम से कर लेना, क्या आएगा जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 81 ऊपर चल जाएगा। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको पूछा जाए एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में लगने वाला टाइम, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व किया करो, ठीक है। इसको करने के और भी मेथड टीचर बताते हैं, आपको जो अच्छा लगे मेथड उसको फॉलो करें। ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। पहली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरी x% कंप्लीट होने में लगा टाइम, तीसरी जब आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे रखी हो, कब लगाना है फॉर्मूला, 80 बराबर a0/2n, वो जब लगाना है जब टोटल टाइम टी हाफ का इंटीजर या मल्टीपल हो, आप ऐसे बोल सकते हैं। और फोर्थ वाली मैंने बोला कि सेम फ्रैक्शन कंप्लीट होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम टाइम लगता है, आपको प्रूफ करके भी बताया। और पांचवा मैंने बोला कि अगर आपको 2 कंसंट्रेशन दे रखी हो और एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में लगने वाला टाइम पूछा हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।